ये देखिए मैडम, ये है बिल 2000 आया है। जब 2000 हम कमाएंगे तो खाएंगे क्या? अब बच्चे को पढ़ा रहे हैं, डेली बताइए, 100 रुपया कमा रहे हैं। वही तो डेली का जो कमाएंगे तो खाएंगे क्या? ओकर टीवी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त एवं होस्ट सुधाकर पांचाल। आज हम बात करेंगे बिजली के झटके की। अब की बार 400 पार की तर्ज पर बढ़ने वाला बिजली बिल गरीबों और मध्यम वर्ग द्वारा सत्ता पलट का कहीं कारण न बन जाए। जगह जगह होने वाला धरना प्रदर्शन यही बता रहा है। आम जनता की मूलभूत सुविधा कहे जाने वाले बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, राशन पर भी सरकार का चाबुक चलने लगे तो जनता कितनी भी सीधी सरल हो, समय आने पर अपना दांव खेल ही जाती है। अकूत खनिज संपदा से भरपूर छत्तीसगढ़ को राजनेता अधिकारियों ने लूट का गढ़ बना लिया है। उसके लिए भले ही आम लोगों की जिंदगी को दांव पर ही क्यों ना लगाना पड़े, किंतु अब आम जनता का दर्द बाहर आने लगा है। उनका कहना है कि सरप्लस बिजली उत्पादन वाले छत्तीसगढ़ में बिजली बिल बढ़ोतरी का षड्यंत्र आखिर क्यों कुछ हजार के लिए उनके घरों का कनेक्शन काट दिया जाता है? क्यों उनके मोहल्ले में बिजली विभाग के कर्मचारी आकर उनकी बेइज्जती करते हैं? गरीब और मध्यम वर्गों पर ही अत्याचार क्यों, जबकि छत्तीसगढ़ में चलने वाले उद्योगों पर लाखों करोड़ों के बकाया बिजली बिल पर सरकार आखिर कर क्या रही है? क्या उनकी बिजली काटी जाती है? क्या उनके प्लांट बंद हो जाते हैं? जैसे गंभीर व ज्वलंत सवाल आम जनता के हैं जो भविष्य में विद्रोह का रूप ले सकते हैं। लंका, बांग्लादेश, नेपाल में सत्ता पलट मूलभूत सुविधाओं के न मिलने का परिणाम। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आम जनों का आक्रोश कहो या दिल की भड़ास, वह 5 सालों बाद नासुर बनकर उभरता है। केंद्र से लेकर राज्यों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा को सत्तासीन बनाए रखने में भले ही जी तोड़ मेहनत की हो, किंतु राज्य सरकार उनके जी तोड़ मेहनत का तेल क्यों निकाल रही है? सवाल जहां गंभीर है वहीं चिंतन का भी है। कांग्रेस की नाकामियों को गिना गिना कर सत्ता हासिल करने वाली भाजपा कांग्रेस शासनकाल में 400 यूनिट बिजली हाफ योजना को बरकरार क्यों नहीं रख पाई? क्यों उसे 100 यूनिट पर ले आई? गरीबी हटाने वाली सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद, अधिकारी कितने गरीब हो गए और आम जन कितने अमीर? जनता के सवालों से बच नहीं सकते। राज्य बनने के 25 वर्षों में अकूत संपत्ति के मालिक बनने वाले कई राजनेता अधिकारियों का भ्रष्टाचार फोड़ा मवाद बनकर बह रहा है। ईडी, एसीबी, इनकम टैक्स, सीबीआई, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जैसी एजेंसी के दरवाजे में बहते मवाद को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। चुनाव के वक्त अपने घोषणा पत्र के माध्यम से प्रलोभनों का दावा करने वाली पार्टियां सत्तासीन होते ही सत्ता के मद में चूर क्यों हो जाती है, जो आम जनता के लिए नासूर साबित होती है। छत्तीसगढ़ में कोयला का अकुत भंडार है। इसी कोयले के उपयोग से उत्पादन कर छत्तीसगढ़ बिजली सप्लायर राज्य कहलाता है, जिसे महाराष्ट्र, राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों को बेचा जाता है। उस अवस्था में तो छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बिजली फ्री कर देना चाहिए, ताकि पूरे देश दुनिया में छत्तीसगढ़ को एक उदाहरण के रूप में पेश किया जाता। वैसे भी फ्री देने की आदत तो डाल ही चुकी है सरकार। आकाशीय बिजली से तो इक्का दुक्का की ही जान जाती है। सरकार ने तो गरीब मध्यम वर्गों की जान हर माह लेने की ठान ली है, ऐसा आम लोगों का कहना है। छत्तीसगढ़ नियामक आयोग का बढ़ता टैरिफ और विद्युत वितरण कंपनी के नुकसान की भरपाई सीधे गरीब व मध्यम वर्ग पर पड़ रही है। मतलब साफ है, बिजली कंपनियों के अलाल अधिकारी कर्मचारियों की सजा आम जनता भुगत रही है, जिन्हें मंत्रियों, विधायकों, सांसदों, आयोग, निगम मंडल के बंगले, कार्यालय सहित उन उद्योगों के बकाया बिल की राशि भी वसूल करनी चाहिए जो आज की तारीख में अरबों खरबों से कम ना होगी। लोगों का यह भी कहना है कि महतारी वंदन योजना आज भी कई लोगों को अप्राप्त है और जिन्हें मिल भी रहा हो तो उसका कई गुना बिल
में जोड़कर सरकार बिजली का झटका दे रही है। ताजा वाकया देखने में आया, 15 दिन में 2000 का बिजली बिल, गरीब आदमी परेशान। जहां छत्तीसगढ़ सरकार मुफ्त बिजली की ओर बढ़ रही है, वहीं 15 दिन में 2000 का बिल प्रदेश की भाजपा सरकार ने बिजली इतनी सस्ती कर दी है कि लोग सड़क पर उतरकर सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। और तो और स्मार्ट मीटर लगाकर गरीब मध्यम वर्गों के दिमाग का फ्यूज ही गोल कर दिया गया है, ताकि सोचने समझने की शक्ति ही ना बचे। उधर सरकार अपने को अपडेट करने फ्री सोलर पैनल लगाने जा रही है, जिससे उपभोक्ता भविष्य में अपने घर को रोशन भी करेगा और उस सौर ऊर्जा से बचने वाली बिजली सरकार को बेचेगा भी। अब इसका फायदा उपभोक्ताओं को कब मिलेगा? क्या उस समय तक भाजपा सत्तासीन रहेगी या उसका लाभ फिर से कांग्रेस को मिलेगा? यह तो वही बात हुई, बाबा मरे कब, बड़ा खाओ कब, सवालों के घेरे में है। ऊर्जा मंत्री के रूप में स्वयं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विराजमान है। 15 सालों तक मुख्यमंत्री रहने वाले डॉक्टर रमन सिंह का अनुभव उनके साथ है। चौर वाले बाबा से विख्यात होने वाले डॉक्टर साहब की तर्ज पर ऊर्जा बाबा का तमगा पहनाने की प्रबल इच्छा छत्तीसगढ़ वासियों की जरूर है, किंतु देखना यह है कि उक्त मेडल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की किस्मत में है भी कि नहीं। ज्वलंत मुद्दों के लिए देखते रहिए ओकल टीवी। नमस्कार।